हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी टूवर्ड्स यू, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके और क्या रहेगा उनका एक्शन आपको लेके। आज मैं एक्चुअली गाइस आपके लिए 2 रीडिंग करने वाली हूँ। पहले तो मैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स की कर लूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, रिलेशनशिप का आपके फ्यूचर क्या है। वैसे मैं थोड़ी करंट एनर्जी भी पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बाद में समझ में नहीं आता कि एनर्जी करंट कौन सी है और लाइफ में क्या होने वाला है। तो मुझे लगा कि आज मैं पहले करंट एनर्जी निकाल लेती हूँ, बाद में मैं एक थोड़ा डिटेल और एक रीडिंग करूँगी आपके लिए। तो अभी मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की, मैं पहले आपकी भी एनर्जी देख लेती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी क्या एनर्जी रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप तो बड़े बैलेंस दिख रहे हैं, बैलेंस होना भी चाहिए। मैं ना जब आपकी डिटेल रीडिंग करूँगी ना नेक्स्ट वाली, तो उसमें रोमांस चेंजेस भी, रोमांटिक मैसेज भी लूँगी आपके पार्टनर के आपके लिए क्या है। बड़े ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अपने एक्शन में आते हुए, अपने अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो सकता है किसी किसी के लिए अच्छा जॉब ऑफर आ जाए, मनी ऑफर आ जाए। देखिए, स्टेबिलिटी जिसकी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये इतने आई, इतनी लूँ या नहीं लूँ, नहीं लेती मैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज नहीं। मैं तो एक्चुअली एक ही जो आते वही लेती हूँ। आने हैं तो वो फिर से आ जाएंगे, अगर यही एनर्जी है तो। समझ में नहीं आता, मिसगाइड भी कर देते। नहीं, देखिए, अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। यस, एक अच्छी मूव होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। पेंटेकल्स को लेके भी कुछ अच्छे न्यूज़ आने वाली है। एक स्टेबिलिटी बनते हुए दिख रही है आपकी। अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ तो आ रहा है आपके ओर। या तो पर्सन आ रहा है, या तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो अगर आप किसी जॉब के लिए कोई एक्शन ले रहे थे, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। देखिए, नहीं, ये एनर्जी थी। स्टक वाली एनर्जी भी रहेंगी आपकी, बट कोई लव प्रपोजल भी आते हुए दिख रहा है मुझे। एक कोई तो न्यूज़ स्टार्ट होगी। मुझे शफलिंग भी आपके सामने ही करना होता है गाइस, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि शफल करते हुए कार्ड नहीं दिखते। मतलब ठीक है, यही एनर्जी थी। मिस भी करते रहेंगे, थोड़े झगड़े भी होते हुए दिख रहे हैं। एक कोई विश अपॉर्चुनिटी आते आते शायद रुक जाएगी, या फिर मिलते मिलते बात रह जाएगी। ऐसी चीज़ होती, किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी रिवर्स कार्ड आए ना, तो मुझे लगा चलो आज मैं रिवर्स ही ले लेती हूँ। किसी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, एक मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, इनको पेंटेकल्स को क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स मतलब ये एनर्जी थी। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई करें। हर्मिट, आइसोलेशन मोड से निकल रहे हैं आप और अपने एक्शन में आ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। हो सकता है किसी किसी को अब्रॉड से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको मनी से रिलेटेड। अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, या फिर आप किसी अब्रॉड में जॉब के लिए आपने अप्रोच किया है, या फिर कुछ तो ऐसा जो आप जहाँ से रहते हो वहाँ से डिस्टेंस से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। बट अच्छी है एनर्जी, बड़ी अच्छी है। देखिए, पेज ऑफ पेंट्स को क्लेरिफाई करूँगी। पेज ऑफ पेंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंट्स और पेज ऑफ कप्स। देखिए, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास। अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। यस, आपके पर्सन को अब लगता है
अगले 48 आवर्स में लग सकता है कि अब ये स्टेबिलिटी आ चुकी है, एक स्टेबल ऑफर हो चुका है। अब उनको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आराम से प्रपोज कर सकते हैं। जितनी दिक्कतें थी शायद वो ख़त्म हो गई है, और यही सोच के वो हो सकता है अपने एक्शन में आ जाए। उनको लगता है कि उनको अब एक स्टेबल ऑफर मिल चुका है, अब आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की जा सकती है। न्यू लव ऑफर के साथ, एक इमोशन के साथ, पैशन के साथ एक नई इस रिलेशनशिप में मूव वो कर सकते हैं, क्योंकि अगला ही कार्ड ही अगेन एक्शन का है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैज भी है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। पहले जो आप ज़्यादा दे रहे थे ना, अब वो ज़्यादा एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको लेके। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें, ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? किसकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कौन सी हो रही है? देखिए न्यू स्टार्ट तो हो रही है आपके लाइफ में। देखिए टावर मोमेंट, ऐसा पेंटिकल को ये हो सकता है कि जो आपके लाइफ में पास्ट में जो टावर मोमेंट था, वो हो सकता है सडनली मनी लॉस आपको हुआ हो, वहाँ से उभरते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। वहाँ वो टावर मोमेंट को क्रॉस करते एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकता है। उसके बाद आपको एक अच्छी ऑफर आ चुकी है, जो आपकी सारी जो दिक्कतें थी मनी को लेके, लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, फाउंडेशन कैसे बनाया जाए, जो खुशियाँ एक मनी फाउंडेशन पे टिकी रहती है, तो वो कैसे बनाया जाए, तो वो आपकी वो सारी चिंताएं अब खत्म हुई हुई मुझे दिख रही है। तो कॉल आ गई थी गाइस। ये मोमेंट जो सडनली लॉस आपके लाइफ में जो हुआ था, ये जाते हुए मुझे दिख रहा है, और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग स्टेबल फाउंडेशन के साथ दिख रही है। देखिए नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। जिसने आपको ऑप्शन में रखा था, जो आपसे वॉकआउट करके चला गया था, वो अब एक न्यू प्रपोजर, लव प्रपोजर के साथ आ रहा है, विथ अपोलॉजी, विथ अ गिल्टी। आपके लाइफ में वो आ रहा है। जिसने आपको स्टक करके रखा था, जिसने आपको ऑप्शन में रखा था, हो सकता है उनके सामने चीजें आ गई है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। देखिए हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप हो, या करियर हो, या जॉब हो, ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट थी, बट ये आपको मिली नहीं थी, जिस कारण आप एक स्टक एनर्जी में चले गए थे। एक आपकी हो सकती है ड्रीम कंपनी हो सकता है आपका ड्रीम जॉब हो, या फिर हो सकता है ये आपका एक ड्रीम रिलेशनशिप हो, जहाँ पे आप एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते थे, अपने पर्सन से ढेर सारा प्यार चाहते थे, एक उनसे लव जेस्चर चाहते थे। बट क्या हुआ था ना, कि अब समझ में आ रही चीज़ें, या तो आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा सडनली लॉस हुआ, या ये आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर करियर जॉब में भी हो सकता है। बट अगर आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा था, आपसे इमोशनल वॉकआउट कर लिया था, या फिर आपसे कम्प्लीटली वॉकआउट कर लिया था, और ये चीज़ें आपके लिए टावर मोमेंट से कम नहीं थी, उन चीज़ों में अब सुधार आ रहा है। न्यू चीज़ें, न्यू न्यू बातें यहाँ पे नए तरह से शुरुआत हो रही है। आपके पर्सन को हो सकता है अपनी चीज़ों की गलती का एहसास हो चुका है, और वो अपने एपोलॉजी के साथ, गिल्ट के साथ पूरी शिद्दत से आपको प्रपोजल करते हुए आते हुए दिख रही है। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ऐसी विश थी जिसकी आपने कभी कामना की थी, आप ऐसे ही रिलेशनशिप चाहते थे, बट आपको ये मिला नहीं था, इस कारण आप अभी भी स्टक की एनर्जी में हो सकता है आपने भी विड्रॉ कर लिया हो अब इस चीज़ों से तंग आकर, क्योंकि आपके पर्सन से आपको कुछ मिलता ही नहीं था। तो हो सकता है आपने सडनली एनर्जी देना, बात करना, उनको चेज करना छोड़ दिया है, और आप स्टक हो चुके हैं अपने अपने सिचुएशन में, आप स्टक हो चुके हैं। मैं देखती हूँ 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। फाइव की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, 5 और 9, 10 की भी, 1, 10,
5 9 8 एक मांगे थी, इतनी दिए। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ सोर्स, मैं बोलती हूँ ना, मैं मेरे कार्ड्स वही आंसर देते, लगभग वही रहते। देखिए, आप उनकी थी क्वीन ऑफ कप्स, बट ये जो पर्सन है ना, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। हो सकता है पास में उन्होंने आपसे ज़्यादा मनी पे फोकस किया है, आप पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इस कारण आप दोनों में झगड़े बहुत हो चुके हैं, क्योंकि वो प्यार नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। आपको वो चीज़ें नहीं मिली आपके पर्सन से जो आप ऑलरेडी आप थे डिजर्व, बट आपको नहीं मिली, क्योंकि वो थोड़ा पैसों के लिए ज़्यादा सोचने लगे, पैसों में उनका ज़्यादा ध्यान चला गया। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में ना लगता है चीज़ें, मतलब थोड़े झगड़े रहेंगे फिर भी, क्योंकि वो अगर आएंगे भी ना तो आप हो सकता है इतने ऑलरेडी उनसे दुखी हो, उनके कारण दुखी हो, तो थोड़े बहुत आर्गुमेंट आप करेंगे उनसे, बट ये चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। देखिए 9 ऑफ कप्स, यहाँ भी 9 ऑफ कप्स था, यहाँ भी 9 ऑफ कप्स था। मुझे लगा 9 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी मुझे लेनी चाहिए, बट यस रिवर्स ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि स्टक की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा था 9 ऑफ सोर्स। तो मैंने वही बोला, जो चीज़ें आपके लिए विश फुलफिलमेंट थी वो आपको मिली नहीं, इसीलिए आप स्टक की एनर्जी में चले गए। बट अब जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली आपके लाइफ में, वहीं पे आपका किंग अपने कप लेके आपके पास आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। जिसको आप मिस कर रहे हैं उसके साथ आपकी एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होगी। तो गाइज ये रहेगी आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में। देखिए, अगर सच में बहुत, देखिए आपको परेशानी हुई है तो डेफिनेटली आपका हक बनता है थोड़ा बहुत उनसे आर्गुमेंट करना, हक से झगड़ना, लड़ना, बट इतना भी नहीं आपको करना है कि बंदे में फिर से ईगो इशू जागृत हो जाए। अपने ईगो में चले, मेल तो होते भी, मतलब सारे मेल के लिए नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत सारे मेल मैंने देखे, उनकी ईगो इशू बड़ी स्ट्रांग रहती है। पुष्पा झुके, वो क्या डायलॉग था, टूटेगा मत झुकेगा नहीं, वही एनर्जी। देखिए, मैं अभी देखूंगी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहेंगी। वैसे मुझे आपके पर्सन की काफ़ी एनर्जी मैंने रिसीव कर ली है आप ही की एनर्जी में, बट फिर भी मैं निकालूंगी। वो तो बड़े ही विक्ट्री फील कर रहे भाई, आ रहे घोड़े पे बैठ के आप पे। मुझे लगता है ना थोड़े नखरे आप ही से रहेंगे, मानने वाले हो नहीं आप आसानी से, सुनाएंगे उनको। ये हो सकता है ना एक ऑथोरिटी पर्सन है जॉब में, कोई हो सकता है हीलर है, टीचर है, स्पिरिचुअल गुरु है, या फिर कोई ऐसे पर्सन जज है, या फिर कोई ऐसे पर्सन ना जो लोगों के लिए कुछ तो मतलब डिसीजन देते हैं, लोग उनकी सुनते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप और पेज ऑफ पेंटिकल्स। इमेच्योर सही, बेबी स्टेप ही सही, बट एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। उनकी एनर्जी मुझे बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है आपसे ज़्यादा। देखिए, मान चुके हैं आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, या फिर ये किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन जो दूर गया है, जो कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन मोड में है, वो हो सकता है कांटेक्ट में आ जाए, किसी न किसी बहाने से कनेक्ट हो जाए। हाई प्रिस्टेस, क्या बात है भाई, हाई प्रिस्ट, हाई प्रिस्टेस, सबके सब आ रहे हैं डेफिनेटली। या तो आप हीलर है, या तो आपके पर्सन हीलर है, टीचर है, कुछ तो ऐसा काम डेफिनेटली करते हैं जिससे लोगों को कुछ हेल्प होती है, मदद होती है। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। पूरे एक्शन कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं आपके पर्सन। आपका लड़ना झगड़ना भी ना वो पूरा, वो बोलते हैं ना, बोरिया बिस्तर बांध के रख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वर्ल्ड की एनर्जी, जो बहुत दूर गया था ना वो आ रहा है पास में। ये सो जान चुके हैं आप उनके सोलमेट हैं। उनको कुछ तो इंट्यूशन हुई है, या तो उनको कुछ ड्रीम आए हैं, या तो कुछ आपको ड्रीम आए हैं, कुछ तो आपको इंट्यूशन हुई है, या फिर ड्रीम आने वाले हैं आपको।
जिससे आपको काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में क्या घटित होने वाला है, या फिर आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको खुद ही इंट्यूशन से पता चल जाएगा। देखिए सोर्स की एनर्जी उनकी भी आ गई है, मिरर कर रही है क्या एक दूसरे को। बट उनकी एनर्जी ना मुझे बहुत सुलझी हुई लग रही है, आपसे ज़्यादा मुझे उनकी एनर्जी सुलझी हुई लग रही है। आप तो बोलेंगे हाँ फिर उनका क्या जाता है ना, परेशान तो वो करते, आप थोड़ी ना करते, आप परेशान करेंगे फिर देखेंगे कितना स्टेबल रहते हैं। ये भी बात सच है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी भी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स के क्लेरिफिकेशन में आया था, अपने पूरे एक्शन में पावर में आ चुके हैं। आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी थी, मतलब आप बहुत सोच समझ के बिल्कुल जांच परख के चीजें करने वाले हो, और आपके पर्सन जांच परख सोचने वाले कुछ नहीं, सीधा एक्शन में आने वाले हैं। स्टार्ट हुई थी 6 ऑफ हैंड्स, एंड हुई किंग ऑफ हैंड्स। अब देखते क्लेरिफाई करते हैं 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। फाइव पेंटिकल्स, बाप रे, डेथ। अच्छा, मतलब उनके लाइफ में अगर मनी के से रिलेटेड कुछ चीजें थी ना जो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसके कारण आप दोनों में दूरियां आ चुकी थी, जिसके कारण आप दोनों में कुछ सेपरेशन आ चुका था, या फिर कुछ ऐसी लाइफ की चीजें जो उनको बहुत ज्यादा, जिसने उनको बदल के रख दिया। हो सकता है मनी ये रीजन हो जिसके कारण उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें आई है जो कभी उन्होंने सोची भी ना हो, और उनको रियलाइज हुआ हो कि आप सच में कितने अच्छे और सच्चे पर्सन थे। क्योंकि जब उनके पर्सन में, यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके लाइफ में या तो कुछ मनी माइंडेड पर्सन है जिन्होंने उनको इतना अच्छा लेसन दे दिया है, वो आपको बोलेंगे नहीं क्योंकि ऐसी चीज़ें बोलते नहीं कभी भी। हाँ, बट उनको रियलाइज डेफिनेटली हो जाएंगी कि यस उन्होंने लाइफ में क्या मिस किया था, और खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए, खुद में बदलाव लाते हुए आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पास। या फिर हो सकता है उनके लाइफ में कुछ तो सडनली मनी लॉस हुआ था, बट अब वो रिकवर हो चुका है, वो चीज़ें एंड हो चुकी है उनके लाइफ से, इसीलिए आपके पर्सन आपके आपके पास नेक्स्ट 48 आवर्स में सक्सेसफुली आ रहे हैं। देखती हूँ यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे एट ऑफ सोर्स की एनर्जी भी बोलती है कि आप दोनों में हो सकता है ना कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। देखिए मुझे समझ में नहीं आता है ये हाई प्रीस्ट, यहाँ तो ये आपके पर्सन है ना, उनको कुछ तो इंट्यूशन हुई है डिवाइन थ्रू, उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है डेफिनेटली, जिसके कारण उन्होंने खुद को आइसोलेट तो कर लिया था, बट अब उनकी चीज़ें समझ में आ चुकी है कि क्या सही था क्या गलत था, क्यों डिसाइड नहीं मिलवाया है, इस चीज़ का पर्पस क्या है। पहले शायद हो सकता है मानते नहीं थे, बट चीज़ें अब वो मानने लगे हैं क्योंकि वो खेल डिवाइन ने, वो मैजिक डिवाइन ने कर दिया है। जिसने आइसोलेट कर दिया था उस इंट्यूशन में आ चुका है, अपने नॉलेज में, अपने विजडम में वो आ चुका है। एस ऑफ पेंटिकल, अब एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है, देखिए जो भी उनके डार्क शेडो थे ना, फियर थे, एंजाइटी थे, हो सकता है आपके पर्सन एक समाज के ऐसे एक पब्लिक फिगर हो जहाँ से उनको ओपन माइंडेड होना, चीज़ें ओपनली बताना, ओपनली चीज़ों को जाहिर करना उनके लिए पॉसिबल ना हो। उनको स्टेटस, समाज, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें वो देखते सोचते हैं। या फिर ये हो सकता है कोई ऐसे मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं कि जहाँ पे उनके लिए चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट है, और उनके दिल दिमाग में हमेशा ये चीज़ें फियर करती है, एंजाइटी में उनको डाल देती थी कि अगर ये चीज़ें किसी के सामने आ जाती है तो क्या होगा। इसीलिए इस फियर से, इस डर से उन्होंने हो सकता है पास में बहुत आइसोलेट कर लिया है, और ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अबैंडमेंट जैसा ही फील करती होंगी, मतलब उनको अब लेफ्ट आउट फील करती होंगी कि किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता होगा। या फिर हो सकता है किसी सडनली मनी लॉस के कारण आपके पर्सन इतने एंजाइटी से जूझ रहे थे, इतने स्ट्रगल से जूझ रहे थे, इतने फियर में वो चले गए थे कि जहाँ पे उनको खुद पे बदलाव लाना बहुत मुश्किल चीज़ थी, बट उन्होंने वो सारी चीज़ें अब एंड कर ली है। वो डार्क शेडो से निकल के एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड है, इसलिए मैं बोलूँगी ये बिगिनिंग इमोशंस के साथ हो रही है, किसी भी लॉजिक और प्रैक्टिकल के साथ नहीं हो रही है। यहाँ पे बोलूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, पूछूंगी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है।
देखिए, अब आपके पर्सन एक क्विक एक्शन लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता है, उनको लगता है कि अब उनके लाइफ में वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे जम रही है, वो चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है। जितनी दिक्कतें थी लाइफ में, जितनी कुछ उतार चढ़ाव थे, कोलैप्स से सडन डाउनफॉल थे, वो चीज़ें अब उन्होंने काफ़ी हद तक कवर कर लिए और अब रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक सुटेबल हो चुकी है। ये सब वो जान चुके, इसीलिए एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से वो आपके पास आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? नहीं, इतने नहीं लूंगी मैं, एक एक लूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून को पहले भी ऐसा ही काटा रहा था। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। यस, वो जान चुके हैं आप ही के साथ उनकी एक फैमिली है, आपके साथ उनका वो रिलेशन है जहाँ पे वो खुश रहते हैं। आपके साथ या तो उनकी किड्स है या फिर वो चाहते हैं आपके साथ किड्स हो, एक फैमिली हो, एक फाउंडेशन हो, खुशियाँ हो, ढेर सारा प्यार हो, लव हो, इमोशन हो, स्टेबिलिटी हो, प्यार हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अब आपके साथ देखते हैं और इन चीज़ों के लिए उन्होंने वो शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं और इस बार कॉन्फिडेंट है। हाई प्रिस्ट, देखिए, 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है ये पर्सन आपसे ऑलरेडी मैरिड है, ये ऑलरेडी मैरिड कपल है और आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है, इंट्यूशन हो चुकी है कि आप ही उनके सच्चे साथी हो, आप ही उनकी हाई प्रिस्ट हो, आप ही एक नॉलेजेबल ऐसी महिला हो, ऐसे पर्सन हो जिनके पास सूझबूझ के साथ चलती है, किसी भी चीज़ पे जल्दी ट्रिगर नहीं होती, गुस्सा नहीं होती और पैनिक नहीं करती लोगों को। सबसे पहली बात, आप ऐसे पर्सन हो, आसानी से समझ लेते हो, चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, जिनका सॉल्यूशन आप बड़े संयम से लेते हो। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं। देखिए, फैमिली के 2 कार्ड आए। बहुत स्ट्रांगली किसी को मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है या फिर किसी के मैरिज रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रही है। कोई ऐसी महिला जो आपके पर्सन या हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को खराब कर रही थी, तो आपके पर्सन उन सारी चीज़ों का एंड करके, उन चीज़ों से ट्रांसफॉर्म खुद को करके, अब वो ज़्यादा बहकावे में आएंगे नहीं, धीरे धीरे उनके सामने चीज़ें आ चुकी है, आपको बोलेंगे नहीं बट उनके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा। उनको बहुत, जो लोग उनके मिले थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कार्मिक थे, जो उनको लगातार ट्रिगर कर रहे थे, जहाँ पे उनको सिर्फ मिलने से मतलब रहता है। जितना तू मुझे दे रहा है, जितना मुझे मिल रहा है, तभी तक मैं ते अच्छी हूँ तेरे लिए, तू अच्छा है मेरे लिए। जैसे ही आपसे कुछ मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, तू कौन मैं कौन, ऐसी बात रहती है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, 2 ऑफ कप्स। जान चुके हैं आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उनकी सारी हस्ती हो, आप ही के साथ प्यार है, आप ही के साथ इमोशन है, आप ही के साथ फैमिली है, आप ही के साथ एक्शन है, आप ही के साथ वो फ्रेंडशिप है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी के लिए हो सकता है ये हायर वाइब्रेशन सोलमेट कनेक्शन है। और आपके पर्सन को इस चीज़ का इंट्यूशन हो चुका है कि आप लोगों का रिश्ता काफ़ी जन्मों का है। वो जान चुके हैं आप बहुत जन्मों से एक दूसरे से जुड़े हो, या तो ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, या तो ये आपके ऐसे फ्रेंड है जो काफ़ी दिनों से आपकी एक पक्की वाली फ्रेंडशिप हुई है, जिसका कन्वर्शन अब रिलेशनशिप में तब्दील हो चुका है। और एक अच्छी फ्रेंडशिप जब रिलेशनशिप का बॉन्ड रहती है तो वहाँ पे ना एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मेरा हमेशा मानना रहता है कि रिलेशनशिप का फाउंडेशन हमेशा एक सच्चे फ्रेंडशिप से होना चाहिए। बट आजकल की दुनिया में क्या है ना गाइस, सिर्फ मतलब की फ्रेंडशिप रह चुकी है। हाँ, ये दिखावा किया जाता है कि ये फ्रेंडशिप सच्ची है, इस फ्रेंडशिप में कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, बिना मतलब की कोई बात यहाँ पे रहती ही नहीं है। और किसी को ऐसी फ्रेंडशिप मिलती है तो मैं बोलूँगी यू आर अ पर्सन, वेरी गॉड गिफ्टेड पर्सन, कि आपको ये चीज़ें मिली हैं। बट जितने लोगों को मैंने देखा है, दिखावा होता है, अच्छी फ्रेंडशिप का दिखावा होता है अच्छे बनने का, बट अच्छा बनना नहीं रहता कोई, बाद में चीजें सामने आ ही जाती है। देखिए, हाई प्रीस्ट कितना क्लेरिफाई कर रहा है। आपके पर्सन को ना इंट्यूशन डेफिनेटली हो चुकी है,
ये विजडम उनको मिल चुका है कि आप उनके सोलमेट हो, या तो उनको ड्रीम आ चुका है, या तो उनको किसी के जरिए गाइडेंस आ चुका है, या फिर उन्होंने कहीं कहीं से टैरोट का रीडिंग देख ली और उनको समझ में आ चुका है कि यू आर द रियल पर्सन इन देयर लाइफ। जो थे उनके लाइफ में वो टॉक्सिक थे, जो उनको बस मतलब उनका फायदा उठाना जानते थे। जो पर्सन अपने से लॉयल नहीं रहता है, जो पर्सन अपने से कुछ चीजें अगर ये करता है, तो वहां पे क्या चीजें मैं बताऊँ आपको, क्योंकि रिलेशनशिप का बेस ही रहता है एक ट्रस्ट, एक फ्रेंडशिप, यही बेस रहता है। और आपके रिलेशनशिप में अगर यही चीजें मिस हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये चीजें आपके पर्सन के समझ में आ जाएंगी। उनको कुछ तो एक हाईली पावर गाइडेंस उनको मिल चुका है, या तो उनको ड्रीम थ्रू कुछ दिखा है, या तो उनको किसी और किसी तरीके से कहीं से तो अभी तो उनको गाइडेंस मिल चुका है। देखती है एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। कर्मा, उनको उस चीज का कर्मा मिल चुका है जो उन्होंने आपके साथ किया था। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको पास्ट में स्टक एनर्जी में डाल दिया था, मतलब आप देते जा रहे, ये आपको इग्नोर किए जा रहे हैं। आप फियर, एंजाइटीज, डिप्रेशन, सारी चीज़ों में आप चले गए, और ये चीज़ें देते हुए आपके पर्सन को कभी उनको थोड़ा भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये चीज़ें आपको किस तरह से हर्ट करती है। इसीलिए डिवाइन ने क्या किया, अब उन्हीं का कर्मा उन्हीं को लौटा दिया है। अब खुद जब वो स्टक वाली एनर्जी में है, खुद उनके सामने ये चीज़ें आ चुकी है, जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए उन्होंने आपको इतना बुरी तरीके से आपके साथ उन्होंने चीज़ें की, जिस गलत बिहेवियर किया, वही चीज़ें उनके साथ हो रही है। कार्मिक उनको भी ट्रिगर कर रहे हैं, कार्मिक से उनको भी ट्रिगर मिल रहा है, और उनके सामने ये चीज़ें डिवाइन ला रहा है कि आपने किस पर्सन को किसके लिए छोड़ा, आपने किस पर्सन को किसके लिए हर्ट किया, पेन दिया, और ये चीज़ें आप उनको उनका कर्मा मिल चुका है, रियलाइज हो चुका है। आप ही उनके वो ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप ही उनके वो जन्मांतर वाले एक पास्ट लाइफ लव रिलेशनशिप वाले कनेक्शन हो, आप ही उनके सच्चे साथी हो, एक अच्छा गेन, आप एक नॉलेजेबल पर्सन आप मुझे लगते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, अपनी क्वीन के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। ओवरऑल एनर्जी उनकी है 3 ऑफ सोर्स। हो सकता है उनका अगर ये कोई और रिलेशनशिप में थे, वहाँ से उनको कर्मा मिल चुका है, वहाँ से उनको ट्रिगर मिल चुका है, उनके सामने भी वही चीज़ें आई है, उनके साथ वही चीज़ें हुई हैं जो आपके साथ उन्होंने पास्ट में की थी। हार्ट ब्रेक की एनर्जी उनकी है, बट उनको रियलाइजेशन भी है, उनको इस चीज़ की जानकारी भी हो चुकी है कि उन्होंने गलत किया है, इसीलिए आपके साथ एक मैरिज प्रपोजल के साथ वो आ रहे हैं। किसी किसी के लिए एक कमिटमेंट मिल सकती है, परफेक्टली कंप्लीटली कमिटमेंट मिल सकता है, रियूनियन वाली चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में, एक फैमिली वाली चीज़ें हो सकती है। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली बनती हुई मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, कुछ ना कुछ जस्टिस डेफिनेटली आपके लिए होगा। गाइज आपको बस पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पे भरोसा बनाए रखना है, और खुद के लिए जस्टिस मांगना है कि मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं चाहती, बट मेरे साथ भी जस्टिस हो, मैं बस इतना चाहती हूँ। आपको बस इतना बोलना है। बस आपके पर्सन तो आ रहे हैं, आपके पास डेफिनेटली आ रहे हैं। उनकी जो मैंने मेन एनर्जी निकाली वो बड़े पॉजिटिव कार्ड थे, बट क्लेरिफाई करने के बाद पता चला कि उनके साथ भी क्या क्या चीज़ें हुई है। अगर आपके साथ उन्होंने किया है तो डिवाइन के सामने जब केस जाती है ना गाइस, फिर आपको कुछ बोलना ही नहीं रहता, डिवाइन अपने आप बराबर कर लेती है। इसीलिए सब लोग हमेशा बोलते हैं कि आप ना सरेंडर मोड पे जाओ। सरेंडर मोड पे आप जैसे ही चले जाते हो, तो इसका मतलब क्या रहता है कि आपके पर्सन को आप छोड़ देते हैं डिवाइन के भरोसे। अब संभालो आप इनको, हमने तो संभाल लिया, हमने तो कर लिया जितना करना था, अब आप संभालो, आप कर लो। अब मैं देखूंगी एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी आपके लिए।
अबंडेंस, एंजल तो पहले ही बोल रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बट अभी इतना धीरज बना लिया है गाइस, तो और थोड़ा धीरज बनाए। एंजल क्या गाइडेंस देंगे आप? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखिए एंजल बोल रही यस। देखिए आपकी सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है, एबंडेंस आ रही रिलेशनशिप में। 2 बार एंजल ने आपको ग्रीन झंडी दिखा दी इस रिलेशनशिप में। देखिए आप हर्ट हो, पता है आप दुखी हो, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला है, पेन मिला है, बट अगर चीज़ें सॉर्ट हो जाती है तो गाइज इससे ज़्यादा खुश तो आप ही रहेंगे ना। तो देखिए थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी ये चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही है। जहाँ पे मैंने एनर्जी भी देखी थी तो 10 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी। हो सकता है 5 मंथ्स, 5 डे, 5 वीक्स या फिर 10 मंथ्स, 10 डेज, 10 वीक्स, ये जो पीरियड है आपकी लाइफ में एक अच्छा बदलाव लाते हुए मैं दिख रही हूँ। तो ये थी गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स की आपकी ये रीडिंग। गाइज रीडिंग अच्छी लगे डेफिनेटली लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बता देना रीडिंग आपको रेजोनेट होती है या नहीं होती है। और मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करूँगी पहले दिन से जो लोग मुझे जुड़े हैं, जो लोग आज भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। गाइज मेरा इंटेंशन एक ही रहता है मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ, तो मैं अपनी ओर से मैं आपको मैसेज देने का ट्राई करती हूँ। तो जनरल रीडिंग रहती है गाइज, तो गाइडेंस के तौर पे ही लेना है आपको। लाइफ के बड़े बहुत बड़े डिसीजन, बदलाव और इस किसी भी जनरल, मेरे ही नहीं किसी भी जनरल रीडिंग के आधार पे आपको नहीं लेना है। तो इसीलिए पर्सनल कंसल्टेशन रहता है और पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं रहता है गाइज, इसके लिए चार्जेस रहते हैं। तो हो सकता है आप मेरी फैमिली अब बन चुके, आपको इतनी सारी चीज़ें पता ही हो। तो इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए, लाइक करना भूलना नहीं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय।